जितना चाह रहे थे, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति यहाँ यहाँ ऐसा कमज़ोर है यहाँ पॉलिटिकली यहाँ के जो लोग हैं उतना कंसस नहीं है। जो भी लीडर हैं वो बाहर के झंझारपुर फुलपरा साइड का हुआ है, जयनगर इसमें निगलेक्टेड रहा। नहीं तो जयनगर को तो अब तक जिला बन जाना चाहिए था। बॉर्डर के लेके गवर्नमेंट का जो इंटरनेशनल पॉलिसी रहा है ना, वो भी डिस्टर्ब किया है जयनगर को। शराबबंदी जो है ये मुख्य कारण है क्राइम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी जयनगर में हमारे साथ जुड़े हैं नागा बाबा महावीर मंदिर के सेक्रेटरी डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, किलकारी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह। बताते चले 1993 ईस्वी में बासोपट्टी प्रखंड के छतौनी के निवासी हैं, वहीं उनका जन्म स्थान था और अपने कर्म स्थान उन्होंने जयनगर में को चुना और कमला रोड में इनका स्थित किलकारी अस्पताल है और 1993 से लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमडी हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। 1993 से इन्होंने जयनगर को देखा है और तब से लेकर अब तक विकासात्मक मुद्दों को लेकर के किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्राइम से संबंधित कई ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे और किस प्रकार से नागर शैली से बन रहा एक मंदिर नागा बाबा, जहां धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र व्यापार वर्गों के बीच में, और ये अवस्थित है महावीर चौक पर। इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 17 जून को। कई विषयों पे बात करेंगे, तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की भी शुभकामनाएं। हाँ, आप लोगों को, सारे जनता, जयनगर के भी जनता को। और आप डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह जी, जयनगर जब से आपने शुरुआत देखा 1993 से, तब से लेके अब तक क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव का चाहत है? देखिए, जयनगर में तो बहुत बदलाव हुआ है। ये जयनगर क्या, सारे जगह बदलाव हुआ है। तो जयनगर में तो स्वाभाविक है, हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास और चीज़ों का विकास हो, हर क्षेत्र में विकास तो हुआ है। परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन हाँ, प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आप लोग विकासात्मक परिवर्तन का चाह रहे थे, धरातल पर वो कितना प्रतिशत इम्प्लीमेंट हुआ? देखिए, जितना चाह रहे थे, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति यहाँ ऐसा कमज़ोर है यहाँ पॉलिटिकली यहाँ के जो लोग हैं उतना कंसस नहीं है। जो भी लीडर हैं वो बाहर के झंझारपुर फुलपरा साइड का हुआ है, जयनगर इसमें निगलेक्टेड रहा। नहीं तो जयनगर को तो अब तक जिला बन जाना चाहिए था। तो 14 राइस मिल हुआ करता था। हाँ, पूर्व में 14-15 राइस मिल हुआ करता था। नेपाल से काफ़ी यहाँ धान आता था, सब जगह सप्लाई था यहाँ से। लेकिन अब वो सब एक भी राइस मिल नहीं है, सब खत्म हो गया। अब नए ढंग से सब कुछ चल रहा है। अब डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें विकास को लेकर के, तो क्या मुख्य रूप से बाधक रहा? वो तो पहले बताया कि पॉलिटिकली ये बहुत ये रहा है जयनगर। और दूसरी बात है कि बॉर्डर के लेके गवर्नमेंट का जो इंटरनेशनल पॉलिसी रहा है ना, वो भी डिस्टर्ब किया है जयनगर को। चाहे जो भी हो, बिजनेस हो या हम लोगों का मेडिकल प्रोफेशन हो, सारा इफेक्टेड हुआ है गवर्नमेंट के पॉलिसी और बॉर्डर के लेके। वैसे गवर्नमेंट तो क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। देखिए, क्राइम कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन शराबबंदी जो है ये मुख्य कारण है क्राइम का। अभी जो हम लोग देख रहे हैं धरातल पर, ज़मीन पर, चूँकि गांव के क्षेत्र में चाहे यहाँ के जितने लोग हैं, जो बेरोज़गार लड़का सब है, वो लोग इधर उधर करता है, दारू लेकर पैसा कमाता है, उससे इलीगल आर्म्स खरीदता है, उसका दुरुपयोग करता है। तो क्राइम का तो ये है ये चीज़। गवर्नमेंट का तो कहना है कि ये जो शराबबंदी कानून लागू किया गया है, महिलाएं के पति उनको मारते पीटते थे या पी करके वो रोड पर नौटंकी करते, एलिगेशन था। तो अब क्या है, उसको भी समस्याओं को जड़ से खत्म करना। वो ठीक है, तरीका को बदलना चाहिए। तरीका गलत है। ये जो आप कह रहे हैं वो बात हम उससे सहमत है कि इसे बात होता था। क्या होना चाहिए था इसे? देखिए, ये 100% बैन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 100% बैन कर दिए। टर्म्स कंडीशन क्या होना चाहिए? मतलब जिला हुआ, सब डिवीज़न हुआ, इस सब लेवल पर दुकान होना चाहिए। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, किस प्रकार का व्यवस्था? शिक्षा में तो बहुत डिटोरिएशन आया है। हम दूसरे क्षेत्र में, जैसे कॉलेज लीजिए, स्कूल लीजिए, इस सब के क्षेत्र में तो बहुत डिटोरिएशन है। आज कॉलेज में लीजिए चाहे स्कूल में लीजिए, टीचर का जो क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं है। अब तो बीपीएससी पैटर्न किया गया। ठीक है, जो आया है पहले आपका, अभी क्या है, जितने लोग आए थे यहाँ से मुखिया के थ्रू, ग्राम पंचायत के चुनू जो लोग आते थे, तो शिक्षा मित्र के थ्रू जो बहाली हुआ, हाँ, सबका क्वालिटी नहीं है उस समय। तो जब टीचरे में क्वालिटी नहीं है तो स्टूडेंट में कहाँ से क्वालिटी आएगा? इसलिए डिटोरिएशन है। अब ये लीजिए, जैसे डीबी कॉलेज यहाँ का एक ही कॉलेज है, रिकॉग्नाइज कॉलेज है। इसमें देख लीजिए कि कितना हज़ार छात्र हैं इसमें और टीचर कितना है, सो जाके देख लीजिए। तो नेचुरल है शिक्षा में सब डिटोरिएशन है।
हायर एजुकेशन में तो बहुत डिटोरिएशन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में जो हुआ है विकास, जो काम नहीं होता था मंडलीय स्तर पर वो सब काम होता है। यहाँ पर कई लोगों का कहना था कि जैसे पटना से हमको गांव आना होता है जयनगर, तो जयनगर जैसे हम पहुँचते हैं तो 3-4 घंटा में पहुँच जाते हैं, लेकिन 5 मिनट का डिस्टेंस हमको घंटों लग जाता है जाम को लेकर के। उसको लेकर क्या? जाम तो मुद्दा है, जाम तो एक मुद्दा है, इसलिए कि लोगों के पास पैसा हो गया है। लोग दिल्ली से, बम्बई से, कहाँ से जो है सो पुराना गाड़ी घर के भर सा, कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा आपको जयनगर में जिसके पास गाड़ी नहीं है। ट्रैफिक का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग को पता नहीं है, तो जाम तो एक बहुत बड़ा समस्या और फ्यूचर का भी बहुत बड़ा समस्या है यह। इसी को लेकर के यहाँ पर आरओबी का मांग भी चल रहा था, जहाँ पर एक तरफ व्यापार वर्ग काफी खुश हो रहा है, वहीं पर लोगों में डर और दहशत जैसा माहौल भी हो रहा है। बोल रहा है कि हमारा पूरा बिजनेस नष्टानाबूद हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लाईओवर सही चीज़ है, अब उसको ठीक से ये करना चाहिए कि आदमी व्यापारी भी डिस्टर्ब नहीं हो, और फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा ट्रैफिक पर भी ये होगा। जैसे आपने कहा जयनगर को जिला तक होना चाहिए, जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या यहाँ का जो जयनगर का MP MLA क्या वैसा नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। इस मामला में तो बड़ा दुर्भाग्य रहा खजौली विधानसभा और झंझारपुर पार्लियामेंट का। इन लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं बुझाता है जनता से और यहाँ के ज़मीन से। बस स्टैंड है कहाँ? बस देखिए ना, प्रॉपर रोड साइड में लगा के लोग चिल्लाते रहते हैं, बस स्टैंड प्रॉपर नहीं है, जो कि होना चाहिए। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। हाँ, रेलवे स्टेशन, रेलवे फिर ठीक है, रेलवे का अच्छा सौंदर्यीकरण हो रहा है। अहम मुद्दा जिस पर जयनगर को विकास के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। मुख्य धारा में जुड़ जाएगी, जयनगर को डिस्ट्रिक्ट बना दे, मुख्य धारा में जुट जाएगा जयनगर, इसके बाद विकास तो होगा ही होगा। जिला ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है, फिर और भी झंझारपुर की भी मांग तो हो रहा है ना, झंझारपुर का मांग हो रहा है, फुलपरास का मांग हो रहा है, तो जयनगर क्यों नहीं? नागा बाबा महावीर मंदिर, जिसके आप सेक्रेटरी भी हैं, लोगों के प्रमुख आस्था का केंद्र है, धार्मिक विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, क्यों खास है ये? देखिए, ये पूरे जयनगर के यहाँ के जितने लोग हैं उन लोग के आस्था का केंद्र है, और आज से नहीं, बहुत पुराना मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, और बड़ी आस्था है लोगों को, खासकर व्यवसायी या जो लोग भी लोग हैं बाजार के, या व्यवसायी हों चाहे अदर कोई हो, सभी लोगों को बड़ी ज़्यादा आस्था है इस मंदिर में, और लोगों का मनोकामना भी पूरा होता है, ये सच है। क्या वजह था कि इतना भव्य मंदिर का आप लोग प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं? प्रेरणा हनुमान महावीर जी का प्रेरणा है, और हम लोग का कहीं कुछ नहीं है, हम लोग तो एक माध्यम मात्र हैं। 17 जून 2026 को प्राण प्रतिष्ठा। नगर वासियों से हम लोग सादर अनुरोध करेंगे कि लोग कुछ न कुछ, सब लोग अपना अपना सहयोग इसमें प्रदान करें। इसके लिए मंदिर कमेटी भी आभार व्यक्त करेगा, और धार्मिक कार्यक्रम में जो प्राण प्रतिष्ठा है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें शामिल होकर अपना सहयोग करें। 17 जून 2026 ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक लम्हा बहुत नज़दीक आ रहा है, और यहाँ युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। नागर शैली में बन रहा है ये मंदिर, अद्भुत आस्था केंद्र, व्यापार वर्ग खासकर विशेष रूप से, और यहाँ के रहीवासी जितने भी नगरवासी हैं सभी लोग बढ़ चढ़कर योगदान करें, ऐसा अपील भी किया। और डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह ने जयनगर के विकासात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक चीज़ बताया कि सरकार की जो नीति है कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यू कमर कहीं ना कहीं जो 18, 20, 22 साल के लड़के हैं, यंग, वो जनरेशन कहीं ना कहीं क्राइम में ज़्यादातर सक्रिय हो रहे हैं, और उसका वजह है कहीं ना कहीं ये शराबबंदी कानून तो एक्चुअली किया गया है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, और इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षण हो, और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कई ऐसी बुनियादी मुद्दा को लेकर इन्होंने बताया कि खजौली विधानसभा को अब तक MP या MLA या सही नेतृत्व करता नहीं मिला, जिस कारण से जयनगर अब तक विकास के क्रम में पीछा है। नहीं तो जयनगर को अब तक तो जिला होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि कैसे होगा जयनगर का कायाकल्प। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।